पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार। पहला प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व से। दूसरा प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी। ऑप्शन एक दो और तीन, मृतभांड भी। ऑप्शन डी। तीसरा, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं पूर्व प्रस्तर युग के हैं। पांचवा प्रश्न, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। छठा प्रश्न, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली जिले से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सातवां प्रश्न, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी स्थानों से। ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार में ऐतिहासिक काल का आरंभ में पहला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। तीसरा प्रश्न, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन कौन थे मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। तो उपयुक्त में से ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य विवरण मिलते हैं शतपथ ब्राह्मण में। पांचवा प्रश्न, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आर्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा मगध। छठा प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। विदेह राज्य जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। सातवां प्रश्न, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है मगध के राज्य के लोगों के लिए। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। आठवां प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था विदेह राज्य। नवां प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार में महाजनपद काल। पहला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे 3 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था वत्स। तीसरा प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था भागलपुर एवं मुंगेर जिलों के क्षेत्र में। चौथा प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। पांचवा प्रश्न, बिहार के पटना तथा गया का जिला जिस महाजनपद में सम्मिलित था मगध महाजनपद में सम्मिलित था। छठा प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी थी ग्रीव्रज या राजगृह या राजगीर।
7वां प्रश्न, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी पृथक करती है। 8वां प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। 9वां प्रश्न, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी नहीं सम्मिलित था। लिच्छवी था, ज्ञात्रक था और विदेह, तीनों था। ऑप्शन डी चेदी नहीं था। 10वां प्रश्न, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। 11 नंबर प्रश्न, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी में गणतंत्र था। 12 नंबर प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। 13 नंबर प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज थी। 14 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। 15 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में जैन धर्म। बिहार में जैन धर्म। पहला प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। दूसरा प्रश्न, महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। चौथा प्रश्न, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थीं, लिच्छवी की राजकुमारी थीं। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थीं। पांचवा प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। छठा प्रश्न, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी पावापुरी में ही हुई थी। सातवां प्रश्न, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। आठवां प्रश्न, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। 10वां प्रश्न, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। बिहार में बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला बोध गया में। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। चौथा प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पांचवा प्रश्न, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूक्त और विनय पिटक में हुआ। ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। छठा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे बौद्ध धर्म दो भाग स्थविर और
महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 7वां तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे: कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्य पिटक का संकलन हुआ। ऑप्शन डी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ। 8वां प्रश्न, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया से, राजगीर से, वैशाली से? उपयुक्त में से सभी स्थानों से। 9वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थे बाढ़, अग्नि, आंतरिक कहल। उपयुक्त में से सभी। 10वां प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 11 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जाता है मगध को। दूसरा प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी ग्रीवरज, राजगीर या राजगृह। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। तीसरा प्रश्न, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। ऑप्शन ए। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। चौथा प्रश्न, मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन ए। पांचवा, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। छठा प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। सातवां प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ बिंबिसार के शासन काल में। आठवां प्रश्न, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल की खेमा पंजाब की तथा चेलेना वज्जिक संघ की राजकुमारी थी। 9वां प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग राज्य जीता। 10वां प्रश्न, हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व तक अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। 11 नंबर प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अजातशत्रु ने की। 12 नंबर प्रश्न, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु था। 13 नंबर प्रश्न, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। 14 नंबर प्रश्न, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? लिच्छवियों के विरुद्ध। 15 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। 16 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। 17 नंबर, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयीन ने बनाया। 18 नंबर, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। 19 नंबर, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई?
शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। 20 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने बनाया। 21 नंबर प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? काला अशोक ने बनाया था। काला अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। 22 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासन काल में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? सब कामेर ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। 25 नंबर, नंद वंश का संस्थापक था? महापद्म नंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। 26 नंबर प्रश्न, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? महापद्म नंद को कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। 27 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। 28 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु के शासन काल में। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह या ग्रीवरज में हुआ था। 30 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। 31 नंबर, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित किले को सुसज्जित किया, जो चलकर पाटलिपुत्र नगर बसा? वैशाली के वृज्जियों के